अब खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 227 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मुतासिरीन की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है। 100 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। मुख्तलिफ रियासतों में नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। लोकेशंस पर लोगों के सपोर्ट ना मिलने से, समय पे सूचित ना करने के कारण अचानक केसेस की संख्या में ये इंक्रीज नोट किया गया है। ये हम सबकी सामूहिक लड़ाई है, हमें सबको मिलकर इसमें कार्य करना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस कोविड-19 की लड़ाई में अपने एफर्ट्स को उसी कंटिन्यूड विगर, उसी कंटिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ करें, ताकि हम जो ये बीमारी है, जो ये मजबूरी, जो दिक्कत हमारे सामने है, उससे हम लड़ सकें और उससे विजयी हो सकें। हजरत निजामुद्दीन मरकज से रेस्क्यू किए गए जमात के लोगों का आइसोलेशन जारी है। मुतअद्दिद अफराद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक तरफ जहां इस मामले पर FIR दर्ज की गई है, वहीं निजामुद्दीन मरकज का कहना है कि इंतजामिया को तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ करवा दिया गया था। खास रिपोर्ट। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़े तबलीगी जमात के मरकज मामले में नया रुख सामने आया है। दिल्ली मरकज की जानिब से यह कहा जा रहा है कि पुलिस इंतजामिया को 25 मार्च को ही बाखबर कर दिया गया था कि मरकज में काफी सारे लोग फंसे हैं। साथ ही निजामुद्दीन मरकज ने पुलिस से कर्फ्यू पास जारी करने की खत में दरखास्त की थी। तबलीगी जमात का कहना है कि इसके बावजूद इंतजामिया ने कोई कदम नहीं उठाया। हमने यहाँ से 14-15 तारीख के बाद ही अपने मजमे को रवाना करना शुरू कर दिया था और अक्सर मजमा हम 21 तारीख तक यहाँ से बिल्कुल यानी कि एक तरह से क्लोज कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे और हॉल खाली कर चुके थे। उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब हमारे पास मौजूद हैं। वो हमने उनसे जाके बात रखी कि भाई हमारे लिए कोई बसों का आप इंतज़ाम कर दें ताकि हम इसे मजमे को यहाँ से हटा दें, रवाना कर दें इसको। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, आप SDM साहब से या DM साहब से इसका जो है कॉन्टैक्ट करें। तो उसके लिए हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमें, हमारे पास बसों का नहीं है, आप हमें कोई भी अपनी जो है बसों की कोई फहरिस्त या ड्राइवरों का उनका नंबर दे दें। तो हमने पूरी 17 बसों की फहरिस्त और उनके ड्राइवर्स, उनके नंबर्स, पूरी डिटेल, पूरी लिखत में उनको वहाँ पे पेश की। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं दे सकते आपका, क्योंकि ये जो मजमा है ये ऑल ओवर इंडिया का है, हम इसको कैसे इस तरीके परमिशन दे दें। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़े तबलीगी जमात के मरकज से आइसोलेट किए गए मुतअद्दिद अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ FIR दर्ज किया है। तबलीगी जमात के इस मरकज में तकरीबन 200 अफराद क़याम पजीर थे, जिसमें गैर मुल्की भी शामिल थे। तबलीगी जमात के गैर मुल्की मेहमान बेशतर मलेशिया और इंडोनेशिया के शहरी हैं। निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले में कांग्रेस लीडर PL पुनिया ने कहा है कि हमें आपस में नहीं बल्कि कोरोना वायरस से लड़ना है। जो भी हुआ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अब ज़रूरत है इस बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका दोष है, उसका दोष है, ये ढूंढने के बजाय उनको कॉर्डन ऑफ करके और अलग से आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद जो भी इलाज संभव हो सके वो इलाज करा जाए। दिल्ली सरकार की जानिब से 16 मार्च को 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। निजामुद्दीन मरकज की जानिब से दिल्ली पुलिस को जो खत भेजा गया था, उस खत के मुताबिक 23 मार्च को 1500 लोगों की रवानगी हुई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस मामले पर सियासत न करने की अपील की है। इन हजरात का ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी या पॉलिटिकल मूवमेंट से किसी भी मुल्क में नहीं हुआ करता है और ये लोग सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अखलाक यानी जो इंसानी बिहेवियर है, इंसान का किस तरीके से दूसरे इंसान के साथ व्यवहार होना चाहिए और प्यार मोहब्बत के पैगाम को ये लोग हर घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे यही अपील है कि हमारे मुल्क में और हमारा मज़हब भी हमें यही तालीम देता है कि जिस भी मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सभी को फॉलो करने हैं।
निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी इज्तिमा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को इंतजामिया तलाश कर रहा है ताकि उन्हें आइसोलेट किया जा सके और इस ज़िम्न में बेहतर कदम उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज मामले पर कई तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तबलीगी जमात जिले के अमरावती के जिम्मेदार ने इस ताल्लुक से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कुछ यूं किया। पर कि पूरी दुनिया से लोग हमारे मुल्क में आते हैं, लेकिन 22 तारीख को लॉकडाउन का जैसे ऐलान हुआ, एक दिन की छूट मिली। फिर पीएम साहब ने 21 दिन का जब ऐलान किया तो मरकज़ के ज़िम्मेदारों ने एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया, उनको लेटर लिखा कि हमारे पास इतने लोग हैं, हम उन्हें वापस भेजना चाहते हैं, आप उनके जाने के इंतज़ाम कर दें। तो मरकज़ को जवाब दिया गया कि आप अभी उन्हें वहीं रखें। अब आने वाले तो लोग रुक गए, जो अंदर थे वो रफ्ता रफ्ता जाने लगे। और वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज़ में क़याम पज़ीर अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाहाबाद में वाक़ई तबलीगी जमात के मराकज़ पर पुलिस की निगरानी सख्त कर दी गई है। निजामुद्दीन तबलीगी मरकज़ से कोरोना के जिन मुश्तबा मरीजों को गिरफ्तार किया गया उनमें 8 लोगों का ताल्लुक़ इलाहाबाद से है, 3 अफराद का ताल्लुक पड़ोसी ज़िला प्रतापगढ़ से है। रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक इन 11 अफराद के अहल खाना की सरगर्मियों पर निगरानी रखने को कहा गया है। इलाहाबाद जोन के इंस्पेक्टर जनरल कविंद्र प्रताप के मुताबिक निजामुद्दीन तबलीगी मरकज़ से हिरासत में लिए जाने वाले तबलीगी अफराद को फ़िलहाल दिल्ली पुलिस ने करंतना में डाल दिया है। पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात के जो भी अफराद निजामुद्दीन मरकज़ से हिरासत में लिए गए उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, कल डीजीपी हेडक्वार्टर से एक लिस्ट आई थी जिसमें लगभग 22-23 जनपद हैं कि किस जनपद के कौन से लोग हैं जो तबलीगी जमात है, क्योंकि दिल्ली में जो निजामुद्दीन है वहाँ पर एक मरकज है जहाँ पर तबलीगी जमात के लोग जाते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है और वो वहाँ से डिफरेंट जगहों को जाते हैं। तो उसमें इलाहाबाद रेंज के भी इलाहाबाद के 8 लोग और प्रतापगढ़ के 3 लोग, कुल 11 लोगों की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, उनके फ़ोन नंबर भी थे। तो एलआईयू की टीम लग करके उन्होंने सबसे वेरीफाई किया, तो जो लोग भी हमारे मुआयमा के हैं, ये लोग 8 लोग हैं और 3 लोग प्रतापगढ़ के हैं, इन लोगों को ये पाया गया कि वो यहाँ पर नहीं आए हैं, वो लोग दिल्ली में ही हैं, वहीं मरकज पे थे। तो अब तो मरकज में जितने भी लोग थे सबको दिल्ली पुलिस ने 3 दिन से आइसोलेट किया था और अब कल वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको ले जाके क्वारंटाइन में डाल रहे हैं। हमारे लोग भी एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए गए हैं 2-3 जगहों पर। तो इस तरह से उन लोगों के यहाँ आने का कोई की सूचना नहीं है, इसलिए जो संक्रमण का खतरा यहाँ नहीं है। और ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है और पुलिस मिल करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो प्रिवेंटिव कार्य है, जो उनको मेडिकेशन है वो भी कर रही है। तो इसलिए हमारे मंडल में इस तरह का कोई संक्रमण का खतरा नहीं है, इस बात से हम लोग निश्चिंत हैं और हमारी टीमें लगी हैं, उनके घरों से भी बात कर रही हैं। यदि वो कभी आते हैं ठीक होकर तब भी हम उन पर नज़र रखेंगे। भोपाल में लॉकडाउन से सिर्फ यहाँ के मकामी लोग ही असरअंदाज नहीं हुए, बल्कि बैरून मुमालिक से आई हुई जमातें भी लॉकडाउन में कैद होकर रह गई हैं। भोपाल की मस्जिद रहमानी और मस्जिद सिकंदर जहां में इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा और तुर्किस्तान से हुई जमात के अफराद की पुलिस एहलकारों की निगरानी में महकमा सेहत के अफसरान ने जांच की। जमात में 22 अफराद शामिल हैं। ये जमात 22 फरवरी को भोपाल में आई थी, इसे 25 मार्च को वापस जाना था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये जमात भोपाल से बाहर नहीं जा सकी थी। जमात के अफराद की जांच के बाद उन्हें उसी मस्जिद में क्वारंटीन कर दिया गया। जांच की आपने? हम लोगों ने आज है ना 11 और 22 लोगों की जांच हुई है। 22 लोगों की जांच हुई। आप लोग सूचना पर आए थे क्या? जी। अच्छा, क्या सूचना दी गई थी आपको? यहाँ पे लोग बाहर के लोग रुके हुए हैं जी, बर्मन के हैं, हाँ, कुछ 2 लोग यहाँ के हैं, इंडोनेशिया के हैं, 4-5 लोग इंडोनेशिया के हैं जी, और बर्मा के हैं 2-3 लोग जी, 9 लोग हैं और उड़ीसा के हैं जी। हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला था। गलत है वो तो सबके सामने फोटोग्राफ ले लिए, उनकी सबके टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने के बाद ये उनकी भलाई के लिए लोगों को बताना है, उनकी जागरूकता के लिए भी सबको अनाउंस किया है जी। वो है, कोई ऐसी कोई बात नहीं तो गलत। रूटीन चेकअप किया तो उसमें कोई पॉजिटिव तो नहीं? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो टेस्ट के बाद ही पता लगता है, एकदम पता नहीं लगता, जांच के बाद पता चलेगा।
मेरठ के मवाना और सरधना की 2 मसाजिद में क़याम किए हुए तबलीगी जमात के 19 अफराद की जानकारी मिलने के बाद मेरठ पुलिस और महकमा सेहत में हलचल मच गई। 22 मार्च को मेरठ के सरधना और मवाना पहुंचे तबलीगी जमात के इन 19 अफराद का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से बताया गया। बाहर से आए इन अफराद के ताल्लुक से जानकारी हासिल होने के बाद महकमा सेहत ने सभी अफराद को क्वारंटीन कर दिया। हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग में इनमें किसी में भी बुखार की अलामात जाहिर नहीं हुई हैं। वहीं तबलीगी जमात के लोगों की मसाजिद में क़याम करने से मुतालिक जानकारी न देने पर मरकज़ के जिम्मेदारान के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सर ये लोग अभी जमात में आए हुए हैं, ये 3 देश के लोग हैं, सूडान के, कीनिया के, जमुई देश के लोग हैं। ये 22 फरवरी को आए हैं ये, और इन्हें सूचना इनके जो शहर काजी ने सूचना नहीं दी और अचानक हमें पता लगा तो इनका हम सब इनका चेकअप करने आए। पूरा अपना हमारे एसओ साहब भी, सीओ साहब भी सब अपना हमारे पूरी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम वहाँ पर गई और फिर उनका वहाँ का हमने पूरा रूटीन चेकअप किया उनका और थर्मल स्कैनिंग की सबकी। हालांकि थर्मल स्कैनिंग में सब ठीक पाए गए। हाँ, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 19 लोग विदेशी हैं, जिसमें 10 इंडोनेशिया से, बाकी 9 लोग 3 अलग अलग देशों से आए हुए हैं। ये 2 मस्जिदों में है, मवाना और सरधना में। दोनों जगहों पे इनको रोका गया है और इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और साथ ही ये जहाँ पर आए थे वहाँ के जो संबंधित इमाम हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नहीं, अभी तक कोई लिंक इनका नहीं मिला है निजामुद्दीन का, और इनके CDR के भी बाकी चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं और मेडिकल चेकअप भी इनका किया गया। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने तबलीगी मरकज़ बस्ती निज़ामुद्दीन में हज़ारों लोगों के इज्तिमा और उसके नतीजे में हुई मुतादिद अमवात पर अफसोस का इजहार किया। डॉक्टर अकील अहमद ने कहा कि तबलीगी मरकज़ में हज़ारों लोगों का इज्तिमा काबिल मज़म्मत है, जिसकी वजह से कई लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों की मज़म्मत करते हुए कहा कि जब दिसंबर के महीने से ही कोरोना वायरस के फैलने की खबरें चल रही हैं और दुनिया भर के ममालिक में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जमात के जिम्मेदारों को इज्तिमा करने और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को जमा करने की क्या मजबूरी थी। आज उनकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें ख़तरे में पड़ गई हैं। डॉक्टर अकील अहमद ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक में मसाजिद बंद कर दी गई हैं, लोगों को घरों में नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया, मगर हमारे मुल्क में मजहबी शख्सियात और उलमा कराम इस सिलसिले में बद एहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि लॉकडाउन पर अमल करने में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना वायरस की वबा एक जानिब उरूज पर है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें इससे लड़ने के लिए लगातार हिकमत अमली बना रही हैं। दूसरी जानिब इस बीमारी से निपटने के लिए हिंदू और मुसलमान आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा भी पेश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक ऐसा ही शानदार नज़ारा बेंगलुरु के शिवाजी नगर में भी देखने में आया। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाजी कारकुनों ने मिलकर गरीबों और मजदूरों में खाना तकसीम किया। साथ ही इस वबा से बचने के लिए लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। बड़ी तादाद में लोगों ने इस समाजी खिदमत से इस्तिफादा हासिल किया। गुजारिश करता हूँ पब्लिक से, आवाम से कि दूर दूर बनाए रखे। कोरोना वायरस बहुत बड़ा महामारी का ये है, उसको फॉलो करें, लोगों से न मिले, हाथ पाक रखें, साफ सुथरा रखें। बहुत से लोग परेशान हैं, जो खाने के पकाने के लिए गैस प्रॉब्लम है, केरोसिन की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मैं और मेरे दोस्त लोग, भाई लोग सब मिलके हमारे जनाब आर रोशन बेग साहब जो शिवाजी नगर के एक्स MLA हैं, उनकी तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। हम उनकी हिदायत पे चल रहे हैं। इसके लिए हम उन लोगों की गुजारिश करते हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें, और आप इंशाल्लाह हम सब अपना नंबर और कांटेक्ट नंबर सब कुछ दिए हुए हैं। अगर कुछ भी आपके लिए ज़रूरत के लिए दवाई, खाने के लिए इंतज़ाम हो तो आपके घर बैठे हम पहुंचाएंगे। हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख, ईसाई, जैन भाई मेरे सामने सुरेश भाई खड़े हैं, और उनके साथ साथ में एक और भाई अमीर भाई खड़े हैं, और ये सब हम लोग मिलकर आज का प्रोग्राम 7वां दिन चल रहा है। तो हर दिन एक एक एरिया हम लोग इसको प्रिकॉशन के लिए काम कर रहे हैं। क्यों प्रिकॉशन बोले तो अभी बस दुआई हम लोगों को बचा सकती है। दुआ के बाद सेल्फ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जितना हम करेंगे उतना इस बीमारी से बचेंगे। तो आज का प्रोग्राम हमारा सब जो हिंदू मुसलमान जितनी हमारी यूनिटी थी
भारतवासियों सब मिलकर यहाँ पर एकता दिखा रहे हैं। हम लोग हमारी एकता दिखा रहे हैं, सारे हिंदुस्तान की एकता दिखा रहे हैं मिलकर। हम लोग का काम सियासत वाला काम नहीं है, बस जितना हो सके इस कोरोना से हम जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस जंग में हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे, इतनी उम्मीद है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा चाय की न्यूज़ 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। बिहार के कटिहार में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि मोहम्मद सद्दाम नामी शख्स ने बेजूरा गांव में अपने बेटे रफीक के निकाह के बाद खाने का एहतमाम किया, लोगों को खाना खिला रहे थे। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लड़का लड़की का अब खानी 1 महीना पहले ही महर हुआ था, जिसमें अब कल जाकर के हम लोग दोबारा उसमें किया। लड़का लड़की एक गाड़ी से गया है, एक गाड़ी से सिंगल, एक गवाह गया, एक गाड़ी गया है, आगे से वापस आ गया। अरे मुखिया जी, एक बात जानना चाहेंगे कि कोई ओकेजन नहीं था, कोई फंक्शन नहीं था, तो फिर इतने सारे कुर्सी और टेबल मांगा? टेबल तो भैया 8 दिन कबल में मैनेजमेंट करते, शादी बहुत भव्य था जिसमें 8 दिन कबल ही हम लोग की व्यवस्था की। पंडाल कब लगाई गई थी? 8 दिन कबल, आप देख लीजिए, खुदाई है, 8 दिन कबल पंडाल लगाई गई थी। अभी थोड़ा देर पहले पंडाल वहाँ तक लगी थी। हाँ लगी हुई थी, तो हम लोग खोलवा दिए, यही आपत्ति की वजह से। कल की नहीं खुलवाया? लगा हुआ तो लगा था, आप जब स्टाफ का कमी आदमी नहीं मिलता ना, आदमी को आने देते हैं। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अलावा सुभारती मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना के मुश्तबा और पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन करने और इलाज करने का इंतजाम किया गया। लेकिन क्वारंटीन किए गए कोरोना मुतासर अफराद के राब्ते में आए अफराद का कहना है कि सुभारती मेडिकल कॉलेज में बेहद लापरवाही देखी जा रही है। सुभारती मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में क्वारंटीन किए गए अफराद के अहल खाना ने खुद वीडियो वायरल करके सुभारती मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की लापरवाही और वहां के इंतजामात की पोल खोल कर रख दी। वहीं सीएमओ का कहना है कि मामले की जानकारी मिल जाने के बाद अब वो इंतजामात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी संज्ञान में आपने लाया तो मैं उनसे बात कर लूँगा, खाना प्रॉपर तरीके से दिया जाए। सर वहीं इसी परिवार का देखभाल करने वाला अजहर, वो भी पॉजिटिव पाया गया, तो उन बच्चों की देखभाल किस तरीके से की जा रही है? देखभाल तो वहाँ की डॉक्टर की टीम कर रही है, और जो बाकी इश्यूज आएंगे वो धीरे धीरे सॉल्व कर दिए जाएंगे। देखिए शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। मेन ध्यान हमारा अभी जो है सर्विलांस पे है कि सर्विलांस पूरा हो जाए, कोई चेन पूरी आखिर तक हम चेन पकड़ लें और उनका सबका टेस्ट करा लें।
कोरोना के मध्य प्रदेश में 19 नए मामले सामने आने के बाद हुकूमत और इंतजामिया की सतह पर नई तदाबीर शुरू की गई हैं। कोरोना के नए 19 मामलों में 17 मामलों की इंदौर में और 2 मामलों की भोपाल में निशानदेही की गई। मध्य प्रदेश के 19 मामले सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सूबे और बिलखुसूस इंदौर के अवाम के नाम अपना वीडियो मैसेज जारी किया और ऐसे मुश्किल वक्त में इंदौर के लोगों से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने और ख़ास तौर पर घरों में ही रहने के साथ साथ इंतज़ामिया के साथ ताउन की अपील की। अपने मैसेज में, अपने पैगाम में सीएम शिवराज सिंह ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती करने की जहां बात कही, वहीं उन्होंने कोरोना को हराने के लिए आवाम से ताउन की अपील की। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना की निशानदेही का मतलब ये हरगिज नहीं कि मरीज ठीक नहीं हो सकता। मरीज ठीक हो रहे हैं और जो लोग अस्पतालों में हैं वो भी बहुत जल्द सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट जाएंगे। इंदौर में कोरोना के 44 मरीज हैं। रियासत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 66 तक जा पहुंची है। मेरे इंदौर के प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, इंदौर दुनिया का अद्भुत शहर है। आपके और मेरे सपनों का शहर। आपकी जागरूकता के कारण इंदौर 3 बार स्वच्छता में देश में पहले नंबर पर आया है। आज हमारा प्यारा शहर कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, कोरोना को हमें हर हालत में हराना है और हराने का एकमात्र उपाय है, कृपया करके आप अपने घरों में रहिए। टोटल लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आने से इंतजामिया और हुकूमत की तशवीश में इजाफा हो गया है। कोरोना के 19 नए मामलों में 17 मामले इंदौर के, 2 मामलों का ताल्लुक राजधानी भोपाल से बताया गया है। हुकूमत ने कोरोना के नए मामलों के सामने आने के बाद जहां लॉकडाउन में मजीद सख्ती बरती है, वहीं ऐसे मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए समाजी तंजीमें भी एहतियाती इक़दामात उठाकर बढ़ चढ़ कर सामने आ रही हैं। लॉकडाउन की सख्ती और गरीबों और मसाकीनों की मदद कैसे की जा रही है, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों से खास बातचीत की। प्रदेश को कोरोना वायरस के खतरात से बचाने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और जिस तरह से हर रोज़ ये सुनने को मिल रहा है कि अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर 5 मौत हो चुकी है। पूरे स्टेट में 47 मरीज पाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आवाम की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। लॉकडाउन में जो ज़रूरी अशिया वो नहीं पहुंच पा रही हैं, तो समाजी तंजीमें ऐसे में निकल कर सामने आई। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो समाजी तंजीमों के लोग हैं, आखिर जो है ऐसे मुश्किल वक्त में आप लोग जब अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं तो सामाजिक खिदमत का ख्याल कहाँ से आए? साहब ये ख्याल इसलिए आया कि लोग बहुत गरीब लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए लोगों ने 4-5 लड़कों ने टीम बनाई कि ये अपन ऐसा करें कि लोग खाना पका के दें। लोग गरीब लोग बहुत परेशान हो और भूखे मारे परेशान होकर फिर रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा में लग गए ये लोग। सेवा में लग गए, जाहिर सी बात है सेवा तभी होगी जब आपके पास कोई चीज़ होगी। यहाँ पर कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, यहाँ ये जानते हैं कि आपका नाम? अनस। अनस जो है किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि सामान लॉकडाउन में मिलना आसान नहीं होता? लॉकडाउन में सामान मिलना भी मुश्किल होता है, सामान भी हमें काफ़ी महंगा मिल रहा है और रास्ते में आने जाने में हमें पुलिस भी क्या ज़्यादा परेशान करती है। हमें पुलिस प्रशासन को बार बार बताना पड़ता है कि हम समाज सेवक हैं, समाज के लिए सामान लेने जा रहे हैं। इस तरीके की परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ा है। जी, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग समाज की खिदमत कर रहे हैं उनको जो है मुश्किलात का सामना भी करना। आइए यहाँ पे और भी बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है 3 महीने का राशन दे रहे हैं और राशन के साथ साथ ये कहा जा रहा है बार बार कि हुकूमत की तरफ से जो है इंतज़ाम भी किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम शोएब हाशमी। शोएब साहब, जो है रोज़ाना कितना आप लोग सुबह शाम में जो है खाना बना के तकसीम करते हैं और क्या हुकूमत की मदद मिलती है? नहीं, हमें कोई हुकूमत की मदद अभी तक तो नहीं मिली। हम 2 से 2.5 हज़ार इस किचन से फूड पैकेट बनते हैं सुबह और 2 से 2.5 हज़ार शाम को, दोनों टाइम बनते हैं। ऐसे हमारे पूरे भोपाल में अल्हम्दुलिल्लाह 11 किचन चल रहे हैं अलग अलग एरिया वाइज, जो हम कवर कर रहे हैं और हर जगह से 1000 के तकरीबन हमारे फूड पैकेट रोज़ निकल रहे हैं। आपने कहा फूड पैकेट निकल, तो इसका इंतजाम कैसे करते हैं आप? फूड पैकेट साहब हम अभी तक ताउन से ही इंतजाम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे एक हमारे बड़ों की तरफ से मैसेज चला है कि खैरात ज़कात भी आप निकाल सकते हैं, तो काफ़ी तादाद में लोग खैरात ज़कात हमें दे रहे हैं, जिससे ये हमारा
जितने 11 किचन है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इधर नजर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं सामाजिक खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि और फिर शहर कादी की बात करें, उलमाए-ए-दीन की बात करें, उनसे जब ये कहा गया कि आप रमज़ान के इंतज़ार मत कीजिए और इस मुश्किल वक्त में जो भी आपसे सदका ज़कात खैरात हो सकती है, ये सवाब जारिया समझकर, खैर समझकर इसकी मदद कीजिए, ताकि वो लोग जो मुश्किल वक्त में कोरोना वायरस के ख़तरात से बचने के लिए जो अपने घरों में कैद हैं, उनके घरों में भी खाना पहुँच सके और उनके बच्चे और वो लोग जो है मुश्किलात की ज़िंदगी में एक सुकून की ज़िंदगी रह सके। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की मदद का इंतज़ार किए बिना मध्य प्रदेश में सामाजिक तंजीमें निकल कर बाहर आई हैं, ताकि लोगों को इस मुश्किल वक्त में इंसानियत का फ़र्ज़ अदा किया जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के सबब गरीबों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लॉकडाउन के सबब तमाम कारोबार बंद हैं। इसकी वजह से रोज़ मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करने वाले तमाम लोग बेरोज़गार होकर रह गए हैं और इन मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद के लिए समाजी और मिली तंजीमें आगे आ रही हैं। नांदेड़ की अगर बात करें तो नांदेड़ में भी जमात इस्लामी हिंद और जमीयतुल उलमा की जानिब से गरीबों में राशन तकसीम किया जा रहा है। मिली तंजीमों के इन कामों से गरीबों को काफ़ी राहत मिल रही है। मुस्तहिक अफराद का पता लगाने के लिए पहले बाकायदा सर्वे किया जाता है और इसके बाद राशन की किट तकसीम की जाती है। 1 महीने के लिए ये राशन किट दी जा रही है। लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, ऐसे मुश्किल के हालात के अंदर, कर्फ्यू ज़्यादा हालात में सब लोग जब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए गरीब लोग और गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम ही जो है लोगों के लिए खिदमत के तौर पर राशन तकसीम का एक सिलसिला ज़िला नांदेड़ जमीयत ने शुरू किया है और बिला मज़हब और बिला तफरीक कौम के ये सभी को जो है राशन तकसीम किया जा रहा। जो अहले खैर हजरात है उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि इस कार्य खैर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, ताकि इस हालत के तहत जो ये बंद है, मुल्क के अंदर अच्छे खासे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, रोज़गार बंद है, परेशान हाल है। हम महल्ले के अंदर घूम रहे हैं तो हमको मालूम है कि कई लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं और उनके बच्चे मासूम, यतीम और के मदद के लिए कह रहे हैं। तो अहले खैर हजरात की ज़िम्मेदारी है कि इन हालात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ताकि हम उन गरीबों की उन ज़रूरत को पूरा कर सकें। नमस्कार। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किसी को अपने घर से बाहर नहीं निकलना, पर गरीब लोग 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अकोला से खबर है, जहां लॉकडाउन के दौरान आवाम की सहूलियात के लिए सब्जी बाजार को खुला रखा गया। ताहम कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बाजार को नई जगह मुंतकिल कर दुकानों को 10 फीट के फासले पर रखा गया। इतनी सहूलत के बाद भी सब्जियों की कीमतों को लेकर कालाबाजारी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में अकोला भाजी बाजार के सदर सज्जाद हुसैन ने कीमतों में इजाफे को गलत करार दिया। इस वक्त हम खड़े हैं अकोला के जनता बाजार में, जो कि सबसे बड़ा भाजी मार्केट यहाँ पर माना जाता है। हमारे साथ इस वक्त जो है तो अकोला जनता भाजी बाजार के जो अध्यक्ष सज्जाद हुसैन साहब है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि भाजी बाजार में जो जनता आ रही है उसको लेकर किस तरह के यहाँ पे नियोजन किए गए हैं। यहाँ पे कमिश्नर साहब के, कलेक्टर साहब के और कल माननीय एसपी साहब ने मीटिंग लेके बहुत अच्छे से ये हिदायत दी है कि पहली बात तो लोगों में ये भ्रम न फैले कि मार्केट बंद है और मार्केट पूरा चालू रखा जाएगा। सिर्फ हिदायत ये दी गई है कि कोरोना को खतरे को देखते हुए दुकानों को जो है तो 10-10 फीट के डिस्टेंस पर रखना है। उसके लिए जो यहाँ पे छोटी गलियाँ हैं वो मार्केट को पूरा शिफ्ट किया जा रहा है। वो बहुत बड़ा ग्राउंड हमारे ताबे में दिया गया है। उसी के साथ साथ एक पूरा रोड दिया गया है कि यहाँ पे सब व्यापारियों को दुकानें लगाने लगाओ और 10-10 फीट का डिस्टेंस इसमें रहे और मार्केट कोई भी बंद नहीं रहना चाहिए और ना ही रेट बढ़ना चाहिए। तो ये मैसेज जाना चाहिए। इसके अंदर एक तरह जिस तरह देखा जाता है कि अभी पहले दिनों के मुकाबले अब जरा अचानक से सब्जी मार्केट के अंदर ज़्यादा तेज़ी आ गई, बहुत ज़्यादा रेट मतलब जनता की तरफ से ये कह रहे हैं कि पैसे वसूले जा रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये तो पहली बात तो गलत फहमी है। आज जो है तो कल जो बंद का माहौल था और कर्फ्यू था तो आज मार्केट में माल कम आया, इसके लिए कुछ चीज़ें मामूली तेज़ी के साथ दिख रही। तो आप मार्केट में देखेंगे अभी कि जो चीज़ें जनरल भाव था वही भाव है, कोई ज़्यादा भाव है नहीं मार्केट में। आपको लगता है कि जैसे कि अभी इस तरह से 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है तो ट्रांसपोर्टेशन पर भी उसका असर पड़ेगा, तो डायरेक्टली आपका जो माल दूसरे गाँव से या शहरों से आता है उसकी कीमतों में आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है? नहीं, उसके लिए हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब बहुत अच्छे से प्रबंध कर रहे हैं। कल ही हमारी मीटिंग लेके एसपी साहब ने हमें कहा कि तुम्हारी जो भी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ हैं, तो पहली बात तो सब्जी की जो गाड़ी आ रही है कहीं से भी, तो उसको कहीं पर रोका नहीं जा रहा है। सब्जी की गाड़ी आने को छूट है और जाने के लिए भी एसपी साहब ने कहा है कि हम तुमको इंतजाम कर देंगे कि खेड़ों में देहातों में माल जाए। तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे सख्ती होती है या किसी कारण माल नहीं आता है बाजार में तो फिर हो सकता है कि भाव बढ़े। वैसे भाव बढ़ने के कोई चांसेस अभी लग नहीं रहे। रोज का रोज ले जाए या 2-3 दिन का सिर्फ ले जाए, ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश ना करें। अगर आप ही स्टॉक करेंगे तो फिर रेट बढ़ेंगे, फिर आप बोलेंगे कि रेट बढ़ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सज्जाद हुसैन साहब जनता भाजी बाजार अकोला के अध्यक्ष हैं। उनका साफ कहना था कि जनता को इस वक्त पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना स्टॉक है रोज़ का वो आमतौर पे जिस तरह से वो हमेशा लेते रहते हैं उसी तरह से ले और किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, किसी भ्रम में ना रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। नाज़रीन, मुल्क में लॉकडाउन को अभी 7 दिन हुए हैं, 15 दिनों का सफ़र अभी बाकी है, लेकिन लोगों का सब्र तहम्मुल अब जवाब देने लगा है। लोग इस कदर परेशान हैं कि अपनों तक पहुंचने के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब करने में लग गए हैं। आज अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर लंबी कतार नजर आई, जिसमें हर कोई अपनों तक पहुँचने के लिए परेशान नजर आया।
किसी ने नासाज तबीयत का उज्र पेश किया तो किसी ने दीगर मजबूरियां बताई। मैं निहाल अहमद दिल्ली रह रहा हूँ अपने बेटे के पास। यहाँ शादी में आया था 21 तारीख को, 22 को जनता कर्फ्यू था, 23 को वापस जाना था, जो लटक गया यहाँ पे बंद पड़ा है। अब तक इंतजार किया, अब आज यहाँ आए हैं तो परमिशन अभी देखिए। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में हुए लॉकडाउन में गरीब पसमानदा तबका बेहद परेशान है, जिसे 2 वक्त की रोटी की फिक्र भी सताने लगी है। और ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर इत्माम रफाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। एमयू के सर सैयद हॉल नॉर्थ में बाकायदा राशन जमा किया गया, जहां से मुस्तहिक अफराद तक एमयू के तलबा ही ये राशन पहुंचा रहे हैं। इनका कहना यही है कि आज जब मुल्क पर परेशानी आई है तो हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसानियत के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, तो जो डेली वेजर्स हैं, जाहिर सी बात है उनको परेशानी होंगी, घर पे राशन इकट्ठा नहीं होता है। तो एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी जो स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म करी थी, स्टूडेंट्स यूनियन ना होने की वजह से, उसकी तरफ से ये सारा कलेक्शन हो रहा है और शहर में सामान बंटवाया जा रहा है। क्या सामान? इसमें आलू, चावल, तेल और दाल, ये 4 बेसिक प्रोडक्ट्स हम लोग बंटवा रहे हैं। हमारे पास अराउंड 30-40 वॉलंटियर्स की टीम है पूरी। उसके अलावा हॉल में जो भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग आ जाते हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी कल तक हमारे साथ नहीं थे, आज इस टाइम पैकिंग करवा रहे हैं। तो इसी तरह चल रही है। एक टीम शहर में सामान बांटने गई हुई है, एक टीम जो है परचेजिंग करने गई हुई है, एक टीम बैठी हुई पैकिंग कर रही है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब तक मुल्क को दरपेश नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए एमयू ने 1 दिन की तनख्वाह वज़ीर आज़म के कोविड-19 रिलीफ फंड में अतिया करने का फैसला किया है। मालूम जैसे कोविड-19 नोवा कोरोना वायरस पैंडेमिक, इससे बहुत बड़ा क्राइसिस नेशन के सामने खड़ा हो गया और कंस्ट्रक्टिव और कलेक्टिव विल के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज इसी सिलसिले में वाइस चांसलर साहब की चेयरमैनशिप में एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और टीचिंग स्टाफ और ये सब लोग मिलके 1 दिन की पीएम रिलीफ फंड के लिए अपनी सैलरी देंगे, जिससे कि जो ये कैलामिटी हमारे सामने आई है उसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, रिहेबिलिटेट उनके खाने आने की जरूरत है। पूरा एक लॉकडाउन करा गया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जो गवर्नमेंट के एडवाइजरी हो रहे हैं वाइस चांसलर साहब ने कहा, इसे भी फॉलो कीजिए। और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती कि वह आगे बढ़ के इस चैलेंज को कबूल करे और नेशन बिल्डिंग का काम करे और प्राइम मिनिस्टर के हाथ से हाथ मिला के चले। रुक जाएंगे एक ब्रेक के लिए। शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी.com पर आइए। News 18 Network।16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network।16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मशहूर वॉइस आर्टिस्ट, मेट्रो अनाउंसर और एंकर शम्मी नारंग कोरोना से बचाव के लिए अपने खास अंदाज में, खास आवाज, खास लबो लहजे में लोगों को बेदार कर रहे हैं। शम्मी नारंग और उनकी अहलिया ने आवाम से अपील की है कि घर पर ही रहें। तहसीन मुनव्वर ने खूब लिखा है, सूरत से भी आंख मिलाया करते थे, तुमसे मिलने दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये दो गाना आपको जरूर पसंद आया होगा। पर जाते जाते ऑन अ सीरियस नोट, अपने मेट्रो अनाउंसमेंट वाले स्टाइल में बस यही कहूंगा, जीवन सफर के मुसाफिरों कृपया ध्यान दें, पूरा विश्व एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि घर पर ही रहें। कृपया सरकार के कायदे कानूनों का पालन करें। इससे कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की चेन टूटेगी और यकीनन आपका अगला स्टेशन सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा। आप बस घर पर ही रहें, हमारी तरह अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और विश्वास रखिए, ऊपर वाले की दुआओं के दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रिलायंस फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया है। पीएम केयर्स फंड में ताउन के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि रिलायंस की टीम लगातार लोगों की मदद कर रही है। आपको बताएं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वज़ीर-ए-आज़म डिजास्टर रिलीफ फंड में 500 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीर के रोज इस बारे में तफसीलात से आगाह किया। RIL के जरिए जारी करदा एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म केयर्स फंड में 500 करोड़ के अलावा कंपनी महाराष्ट्र और गुजरात के वज़ीर आला रिलीफ फंड में 500 करोड़ रुपए की इमदाद भी फराहम करेगी। इसके अलावा रिलायंस 5 लाख लोगों को अगले 10 दिनों तक खाना भी मुहैया कराएगी, यानी 50 लाख के करीब लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर बर्पा कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 38,000 के करीब है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने ऐसी तबाही फैला रखी है कि सारी दुनिया दहशत और खौफ के आलम में सांसें लेने पर मजबूर है। इस जानलेवा वायरस ने अमेरिका, इटली और स्पेन को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया है। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में 849 अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह स्पेन में हलाकतों की मजमूई तादाद 8,189 हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 94,000 से ज्यादा है। हलाकतों के एतबार से इटली सरे फहरिस्त है। इटली में 11,000 से जायद अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि इसने इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 1,63,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 3,000 से ज्यादा है। इस हवाले से कोरोना वायरस टास्क फोर्स की ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास 10 कंपनियां हैं जो वेंटिलेटर्स बना रही हैं, जिन्हें हमने इजाजत दे दी है, जबकि दूसरे ममालिक तो कभी इसकी सलाहियत नहीं रखते। मेरे ख्याल से हम जल्द अच्छे हालात में होंगे। ईरान में कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतों की तादाद 2,898 हो गई है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान में 141 अफराद कोविड-19 की वजह से मौत के मुंह में चले गए। इस वक्त ईरान में इस बीमारी के शिकार अफराद की तादाद 44,606 है,
जिनमें से 3,703 की सूरत हाल नाजुक है। वजारत सेहत की तरफ से बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,111 नए केसेस सामने आए। पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की जद में है। पाकिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 1800 से ज्यादा है। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कौमी यकजहती मुहिम का ऐलान किया है। तुर्क सदर ने कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर इस मुहिम में अपनी जानिब से 7 माह की तनख्वाह अतिया करूंगा और मेरे साथ हुकूमती अराकीन और दीगर सियासी शख्सियात भी शामिल होंगी। तुर्की में भी कोरोना वायरस के अब तक 10,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इंतकाल करने वालों की तादाद 160 से जायद है। उधर चीन ने वायरस पर तकरीबन काबू पा लिया है। गुज़श्ता रोज से चीन के शहर वुहान, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, वहां लॉकडाउन अब जुज़वी खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। उम्मीद है कि वुहान में 8 अप्रैल को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मक्का मुकरमा में हरम शरीफ में तवाफ की इजाज़त दे दी गई है। हरम शरीफ में मताफ के हिस्से में तवाफ का सिलसिला दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है, ताहम कम लोग ही तवाफ कर सकेंगे। तवाफ के दौरान खाना काबा के गिर्द हिफाजती ढांचा खड़ा किया गया है। ज़ायरीन को काबे के करीब जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। इससे पहले हिफाजती इक़दामात के तहत तमाम मसाजिद बशमूल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में पंजगाना नमाज और नमाज जुमे की अदायगी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1453 है, जबकि वायरस से हलाकतों की तादाद 8 है। रांची के पिंदाग में वाक़ई इलाही नगर और दीपाटोली के कई लोगों की शिकायत है कि उन्हें सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि समाजी तंजीमें लोगों के खाने का इंतज़ाम कर रही हैं, लेकिन लोगों को सरकार की जानिब से किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही। पिंदाग के वार्ड पार्षद झरीलिंडा ने लोगों के मसाइल को दुरुस्त ठहराते हुए जल्द से जल्द राशन मुहैया कराने की यकीन दहानी कराई। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर राशन पानी के लिए सरकार से डेली निवेदन किया जा रहा है कि राशन पानी मिलेगा, बट हम लोग को कोई भी चीज़ का सुविधा नहीं हो रहा है। राशन कार्ड वाले को यहाँ प्रतिदिन मिल रहा है राशन, देख के मुंह कान देख देख के यहाँ पर ही राशन दिया जा रहा है, बट हम लोग को कोई चीज़ का सुविधा नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन ना तो काम हो रहा है, ना तो पैसा है, ना तो राशन है। खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे, कुछ चीज़ का। इसमें आबादी तो लगभग सर 10,000 प्लस हो गई है मोहल्ला। 1,000 आदमी को मिल रहा और 9,000 आदमी को नहीं मिल रहा, तो समाधान इसका कुछ निवारण चाहिए सर हम लोग को। हालात तो बहुत खराब है, इसलिए हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं है, लाल कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। आता है सब बाहर उधर ही से गायब कर देता है, सब इधर तक पहुंच ही नहीं पाता है किसी को। अभी जो राशन नहीं मिल रहा है ना, और काफी दिन से परेशानी हालत है। नोटबंदी में मतलब बहुत तकलीफ है, और भी परेशानी हम भी नहीं है, और कोई लोग बहुत तकलीफ हालत में है। सरकार की तरफ से कोई मदद चाहिए कि कोई आदमी को कुछ राहत मिल जाए। शिकायतें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार तरफ से जो अभी आदेश आया है सामान पहुंचा नहीं है। हम लोगों को 10,000 रुपये मिला है, और 10,000 रुपये में पॉसिबल नहीं है। मैं अपने स्तर से अभी 50 पैकेट मंगवाया हूँ, पैकेट बन चुका है, और चारों तरफ मैं और मेरे लड़के लगे हुए हैं, सही लिस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें मैं वार्ड की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आज इंसानियत दिखाने का टाइम है। जिनके पास है वो बिल्कुल भी नहीं आए, जिनके पास नहीं है उनको एकदम देने के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं अपने वार्ड में एक भी आदमी को भूखा मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का टारगेट है। मैं अपने पैसे से भी कर रहा हूं और करूंगा। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से इस तरह की हिदायत जारी की गई हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी शख्स हरगिज भूखा ना रहे। हुकूमत की हिदायत के बाद औरंगाबाद शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 3 दिन पहले कंट्रोल रूम कायम किया गया। पिछले 3 दिनों में हजारों अफराद का रजिस्ट्रेशन यहाँ किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी मुस्तहिक को एक दाना तक नहीं मिल पाया। एक रिपोर्ट। ऊपर वाला भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। ये जिम्मेदारी हमने स्वीकारी है। वार्ड अधिकारी के माध्यम से लिस्ट आइडेंटिफाई होंगी, और जिन ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आज अनाज नहीं मिल रहा, जो भूखे, उनको हम ये देंगे।
औरंगाबाद शहर के मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने बड़े तमतराक से 3 दिन पहले ये ऐलान किया था कि शहर में कोई भूखा नहीं रहेगा। इसी ऐलान की बुनियाद पर कॉरपोरेशन में कंट्रोल रूम कायम किया गया, लेकिन पिछले 3 दिनों से इस कंट्रोल रूम में शहरियान के सिर्फ नाम दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक फोन कॉल्स और शख्सी तौर पर पहुंचने वाले हजारों अफराद के नाम दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इन मुस्तहक अफराद को फूड पैकेट्स या अनाज कब मिलेंगे, इस बारे में कुछ कहना दुश्वार है। 8-10 दिन से परेशान है सर, खाने को कुछ नहीं, बाल बच्चे भूखे रह रहे। मालूम पड़ा राशन पानी मिल रहा, गरीबों के हाथ में तो आए राशन पानी के वास्ते। तो क्या मिला आपको? नहीं मिला, अभी नाम लिखे खाली। अब जा रहा उसमें शुक्र गुजार रहे थे, अब तो कुछ ही नहीं आया, तो इससे बाहर भी नहीं, मालूम मिल रहा भी नहीं। तो अभी यहाँ कहाँ पे आए थे? यहाँ पे कॉर्पोरेशन में आए थे, बोले नाम लिखा, अगर मिल गया तो घर पे ला के दे देंगे, फिर अल्लाह मालूम। तो हस्बैंड है नहीं, मेरे 4 लड़कियाँ हैं और हम टोटल 6 जने हैं घर में। परेशानी थी, चलो मैं काम पे जाती, लेकिन काम भी बंद है, काम वाले आना नहीं पड़े। हमने सुने कॉर्पोरेशन में अनाज दे रहे, तो अनाज का तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने नाम नंबर लिखे बस। कर्फ्यू की वजह से शहर में एक तरह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पिछले 1 हफ्ते से हर कोई अपने अपने घरों में कैद है। मेयर का ऐलान गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए उम्मीद की किरण बना था, लेकिन इससे पहले कि इस पर अमल होता, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ये वाज़ेह कर दिया कि कॉरपोरेशन की ऐसी कोई स्कीम नहीं, बल्कि ये फलाही तंजीमों के ताउन से किया जाएगा। उधर मेयर घोड़ेले ने इस बात का एतराफ़ किया कि बदनज़मी की वजह से लोगों तक राहती सामान नहीं पहुँच पाया। ये गया कि कॉरपोरेशन की तरफ से फ्री दिया जा रहा है, कॉरपोरेशन की तरफ से फ्री नहीं दिया जा रहा है। हमने जो हमारी राजपत्रित अधिकारी संगठन है, जो औरंगाबाद म्यूनिसिपल कर्मचारी संगठन है, उन लोगों ने एक फंड उभा करके उन्होंने गरीबों की मदद के लिए कुक्ड फूड देने का एक उपक्रम अवलंबन किया था, एंड उस हिसाब से हमने कंट्रोल रूम बनाया है एंड कुक्ड फूड दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्ना अमृत फाउंडेशन है, उनके साथ भी हमारा टाई अप हुआ है एंड उनके थ्रू भी सप्लाई किए जा रहे हैं। जो कोई भी भूखा है उसने कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया तो उसको 2 घंटे में हम फूड पैकेट देंगे, और मैं समझता हूँ कि उसका नियोजन चालू है। प्लानिंग थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, एक ही जगह पर 4 लोग जा रहे, तो एक जगह पे एक जाके 4 जगह 4 लोग गए तो निश्चित ही प्लानिंग हो जाएगी। इसके लिए भी हम एनजीओ से बात करेंगे, कुछ जगह हमारी कोशिश भी चालू हम करेंगे। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन भी इसका एक हिस्सा है। ऐसे में फलाही तंजीमें मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए पहल कर चुकी हैं, लेकिन जिला इंतजामिया और कॉरपोरेशन की जानिब से महज ऐलानात पर तकिया किया जा रहा है, जिससे इस बात का अंदेशा है कि लोग कोरोना के बजाय कहीं भूखमरी का ज्यादा शिकार न हो जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए समाजी तंजीमों के अलावा अब आम साहिब हैसियत अफराद भी पेश हैं। मेरठ में भी ऐसे समाजी अफराद अब सड़कों पर निकलकर खाने पीने की अशिया मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस थाने में पुलिस एहलकार भी ज़रूरतमंद अफराद को खाना खिलाने के लिए खाना पकाने में भी मदद कर रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, मुसीबत के इस वक्त में सब एक होकर मजबूर और जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरठ में भी समाजी तंजीमों के अलावा इनफरादी तौर पर भी लोग इन खिदमत को अपना समाजी फरीजा समझकर अंजाम दे रहे हैं। कहीं लोगों की जरूरत का राशन तकसीम किया जा रहा है, कहीं कोई अपने घर से खाना तैयार करके गरीबों में तकसीम कर रहा है। उसी में हम भी भागीदार बनना चाहते हैं, एक नागरिक के नाते। जैसा सरकार का आह्वान है, उसी में हम लोग कच्चा मटेरियल, ताकि गरीब से भूखे से ना मर जाए। काम नहीं है किसी के पास में, कोई कहीं आ जा नहीं रहा है, घर में राशन नहीं है, इसलिए हम आटा दाल चावल की व्यवस्था करके इन गरीब लोगों को बांट रहे हैं। रोड साइड पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत काफ़ी है, जहां तक अभी तक खाना पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने ये कल से एक पहल निकाली थी खाना बना के लाके उन लोगों को खिलाने की। बाकी जो संस्था के लोग हैं वो लगे हुए हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं या जो ऐसा है लोग जहां भी हमें मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं या हमें मिल रहे हैं, हम उनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम देश जिस स्थिति में है, उस स्थिति में जो सक्षम लोग हैं, अगर वो आगे आके उनकी मदद करते हैं तो शायद इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।